Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are fine. Welcome to my spoken English course lecture number 4. तो आज के दिन हम जो कवर करेंगे हमारे पास टेंस वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, डेली लाइफ में यूज़ होता है ये बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, करंट आपकी सिचुएशन क्या है, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है। और ये बहुत ही इजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है। जैसे कि आपने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है कि इज एम आर का कैसे यूज़ करते हैं, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बेस है कि कैसे इंग्लिश की बेस है, कैसे हम इंग्लिश में चीज़ों को बताते हैं कि हम क्या हैं, अपनी क्वालिटीज़ बताते हैं, और कैसे इज एम आर को किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, किसके साथ हम वर यूज़ करते हैं, किसके साथ देर यूज़ करते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन, व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस, एज यू नो कंटिन्यू का जो मीनिंग होता है वो है कंटिन्यू करना, किसी चीज़ को जारी रखना, जो हम काम कर रहे हैं उसको करते रहना। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, दैट आर हैपनिंग राइट नाउ और अराउंड द करंट टाइम, यानी ऐसे जो एक्शंस है, ऐसे काम है जो भी करंट टाइम यानी वो जो टाइम चल रहा है उस पर हम कर रहे हैं, या राइट नाउ अभी कर रहे हैं, वो हम शो करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। शी इज कुकिंग डिनर, वो डिनर जो है वो कुक कर रही है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ आपको समझाई हैं। आई के साथ यूज़ करते हैं हम एम, ही के साथ यूज़ करते हैं इज़। अब आपने याद रखना है ही, शी, इट के साथ हम हमेशा इज़ यूज़ करते हैं। आई के साथ ऑलवेज हम एम यूज़ करते हैं। यू, वी एंड दे, इनके साथ हम आर यूज़ करते हैं। आर यूज़ होता है प्लूरल के लिए, किसके लिए? प्लूरल के लिए। और इज़ यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, ये वो चीज़ें हैं बेसिक है, आपके पास पेंसिल और कॉपी होनी चाहिए ताकि आप हर चीज़ को साथ साथ नोट करते रहें। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और देन हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले है पॉजिटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर क्या है इसका? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये वो तीन मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हुई हैं, जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट हम क्या एस वी ओ, फर्स्ट मेन चीज़ें एस वी ओ। एस वी ओ किसी भी सेंटेंस को बनाने की बेस है। तो ये चीज़ें इसमें क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप मेरा थर्ड लेक्चर देख सकते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ बिल्कुल विजुअल्स, इमेजेस के साथ मैंने समझाई हैं, सारी मिल जाएंगी। अब हमने कंटिन्यूस में कैसे करना है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे साथ इज, सॉरी, एम, इज, आर, वर्ब, और वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? आईएनजी। तो क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वर्ब, आई प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। सो आई इज a subject, English is a object, and then am is a helping verb. I के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? am, and speak is a verb. अब यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूस में करने के लिए हमने साथ ing को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया तो क्या हो गया? I am speaking English, यानी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। She is writing a letter, वी वर अटेंडिंग द क्लास। अब यहाँ पे देखें, गौर करें तो जितने भी वर्ब है, राइटिंग, अटेंडिंग, उसके बाद हमारे पास प्लेइंग है, डू से डूइंग है, इन सब के साथ हमने आईएनजी यूज़ किया है। ये सारी एग्जांपल है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है। वी आर अटेंडिंग द क्लास, हम क्लास अटेंड कर रहे हैं। दे, अभी आपसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? वी आर अटेंडिंग द क्लास। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। अली डूइंग हिज होमवर्क, अली अपना होमवर्क कर रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी रूल्स, यानी हम वर्ब के साथ आईएनजी कैसे ऐड करते हैं। जितने भी वर्ब है सब के साथ आपने सिंपल आईएनजी को ऐड करना है। प्ले के साथ आईएनजी ऐड किया, क्या हो गया? प्लेइंग। क्या हो गया? प्लेइंग। उसके बाद हमने रीड के साथ आईएनजी यूज़ किया, क्या हो गया? रीड। उसके बाद हमने वॉच के साथ यूज़ किया, क्या हो गया? वॉचिंग।
स्पीक के साथ यूज किया, क्या हो गया स्पीकिंग। ओके, इसी तरह राइट राइटिंग, स्टडी स्टडिंग, फाइट फाइटिंग, ईट ईटिंग, प्ले प्लेइंग, स्लीप स्लीपिंग, स्टडी स्टडिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। जितने भी वर्ब हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उन सब के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे। वॉश वॉशिंग हो गया, बात बाथिंग हो गया। ओके, सिंपल सी चीज़ें हैं जिसके साथ हमने वर्ब के साथ सिंपल हमने आईएनजी यूज़ करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ओके, देन हमारे पास नेगेटिव स्ट्रक्चर, सेम वही स्ट्रक्चर है जस्ट हमने जैसे था ना हमारा आई एम स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट स्टूडेंट, एम आई स्टूडेंट। इसी तरह अगर हमने इसको भी नेगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इस एम आर के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ क्या यूज कर देंगे नॉट, उसके क्या साथ क्या यूज करेंगे नॉट। तो हमारा जो सेंटेंस है पॉजिटिव से वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। शी इज नॉट वॉचिंग टीवी, शी इज नॉट वॉचिंग टीवी, नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ इज ए हेल्पिंग वर्ब, साथ हमने नॉट यूज किया एंड देन वॉचिंग, शी इज नॉट वॉचिंग टीवी, वो टीवी नहीं देख रही। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे। वी आर नॉट वेटिंग, हम वेट नहीं कर रहे। ओके, तो सबके साथ हमने क्या यूज करना है नॉट, क्या यूज करना है नॉट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। In this slide, we learn how to make interrogative sentences. Okay, interrogative sentences the sentences in which we ask question, यानी ऐसे sentences जिसमें हम question पूछते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं, वी आस्क क्वेश्चन। उसके लिए सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर सेम वही है जो प्रीवियस लैंग्वेज में, प्रीवियस था हमारे पास सब्जेक्ट के पास इज एम आर था और हम यूज़ करते थे नॉट। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें नॉट को रिमूव कर देंगे और इज एम आर यानी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं उनको सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। पहले हमारे यहाँ थे लेकिन अब हमने उठा के यहाँ पे ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फर्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होंगे, देन सब्जेक्ट, देन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं, आर यू स्टडिंग इन इंग्लिश। पहले हमारा सिंपल सेंटेंस क्या था, यू आर स्टडिंग इंग्लिश, यू आर स्टडिंग इंग्लिश। बट अब यहाँ पे क्या हुआ है, आर को हमने यहाँ से उठाया और हम ले गए उसको फर्स्ट पे हमारे रूल के अकॉर्डिंग, हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी एग्जांपल होगी, आर यू स्टडिंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो सॉरी। नेक्स्ट है इज शी कुकिंग, पहले था शी इज कुकिंग, अब क्या होगा इज शी कुकिंग। अब यहाँ से इसको उठा के हमने यहाँ पे किया तो इज शी कुकिंग फूड। आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। एम आई स्पीकिंग करेक्टली, क्या मैं ठीक बोल रही हूँ। अब आई के साथ एम यूज करते हैं, दे के साथ आर यूज करते हैं। ये सारी चीजें आपको लेक्चर नंबर 1 में और इसी लेक्चर में मैंने जो है वो एक्सप्लेन की है। अगर आपको चीजें अच्छे से समझनी है तो आपको लेक्चर नंबर 1 को देखना पड़ेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे है डेली कन्वर्सेशन। डेली कन्वर्सेशन जिसमें हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव और पॉजिटिव तीनों सेंटेंसेस यूज करते हैं हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे व्हाट स्टार्ट में, वैसे तो हमने क्या कहा था आर यू डूइंग, व्हाट जो है हमारे पास स्टार्ट में आ रहा है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी कि WH वर्ड को कैसे यूज करते हैं। तो इसका आंसर है आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अगर आप फिर वक्त कोई और काम कर रहे हैं, जैसे कोई आपसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग और आप खाना खा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे आई एम ईटिंग फूड। अगर कोई आपसे पूछता है आप क्या कर रहे हैं और आप जो है वो खाना पका रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम कुकिंग फूड। अगर आप काम लिख रहे हैं यानी होमवर्क लिख रहे हैं तो बोलेंगे आई एम राइटिंग माई होमवर्क। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम स्टडिंग माई वर्क। और उसके बाद ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर यू एंजॉइंग द क्लास, क्या आप क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा जो सिंपल है हमारे पास देखें, उसने क्वेश्चन पूछा तो आर यहाँ यानी यहाँ पे उसने आर को स्टार्ट में लिया सब्जेक्ट से पहले, तो ये हमारा क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। नेक्स्ट है हमारे पास येस आई एम, इसका आंसर क्या है येस आई एम। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म है हाँ मैं, मतलब मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अगर आपने इसको कंप्लीट बोलना है तो क्या बोलेंगे येस आई एम एंजॉइंग द क्लास। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड डायलॉग की तरफ, सेकंड एग्जांपल की तरफ। इज अली कमिंग टू क्लास, अगर आप क्लास में होते हैं तो कोई आपसे पूछता है ना क्या लिया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे इज अली कमिंग टू क्लास। तो वहाँ पे आप आंसर देंगे येस ही इज कमिंग, हाँ वो आ रहा है। व्हाट इज ही ब्रिंगिंग, वो क्या ला रहा है अपने साथ।
अक्सर पूछते हैं ना क्या ला रहा है वो, या फिर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप कहते हैं क्या ला रहा है वो आपके लिए, या आप क्या ला रहे हैं। तो व्हाट इज़ ही ब्रिंगिंग, क्या वो क्या ला रहा है। अगर आप ही की जगह यहाँ पे यू कर देंगे तो क्या होगा, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग। आप यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं ना, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग, तुम क्या ला रहे हो, वो क्या ला रहे हैं, व्हाट आर दे ब्रिंगिंग, वो क्या ला रहे हैं। यानी यहाँ पे हमने चीज़ें सब्जेक्ट यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ही इज़ ब्रिंगिंग हिज नोटबुक, वो अपनी नोटबुक ला रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस एक्टिविटी। अभी हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे आप नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज करते हैं, और सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव में करते हैं, और पॉजिटिव से इंटरोगेटिव में करते हैं। तो जल्दी से हरी, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन है हमारे पास। आई एम वॉचिंग टीवी, she is writing a letter, and they are playing cricket. okay, क्रिकेट। तो आपने क्या करना है, जल्दी से हरी अप, आपने के पास 1 मिनट है, यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपने सबको नेगेटिव में चेंज करना है। ओके, हैव यू डन योर फर्स्ट। आई एम वॉचिंग टीवी, इसका आपने नेगेटिव करना है। ओके, फर्स्ट मैं बताती हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। सेकेंड, हैव यू डन। Third, have you done? Okay, let's see the answer. So here is answer. I am not watching TV. She is not writing a letter. They are not playing cricket. हमने सबके साथ क्या यूज करना था, हेल्पिंग वर्ब एम, इज और आर के साथ नॉट। ओके, डिड यू मेक एनी मिस्टेक, क्या आपने कुछ कोई मिस्टेक बनाई जो है वो की है। सर डोंट वरी, अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास प्रैक्टिस एक्टिविटी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। आपने इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, हरी अब पॉज करें वीडियो को, और यहाँ पे आप इनके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो आप अभी करेंगे। ओके, और उसके बाद आपको कमेंट में बताएं कि आप कोई आपके लिए ये लेक्चर और ये कोर्स हेल्पफुल है या नहीं। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी द आंसर। क्या आपने बिल्कुल ठीक जो है वो किए थे। फर्स्ट था हमारे पास ही इज स्टडिंग, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, इज ही स्टडिंग। अब यहाँ से इसको उठाया और फर्स्ट पे ले आए। ओके, दे आर वर्किंग, तो आर को उठाया और फर्स्ट पे ले आए, आर दे वर्किंग। इसको उठाया फर्स्ट पे ले आए, इज शी कुकिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकिंग एक्टिविटी। आंसर दिस क्वेश्चन, हरी अप, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब अभी क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो आप बोलेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो मैं, या फिर आई एम वॉचिंग अ वीडियो, मैं क्या बोलूँगी, आई एम टीचिंग, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, आई एम मेकिंग माई लेक्चर। सेकेंड है हमारे पास, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, येस आई एम लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट हमारे पास जो 3 है ना, ये वाले आंसर, ये वाले आपने इनका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ओके, हरी अप, ये आपका टास्क है। नेक्स्ट मूव करते हैं टास्क। आज का आपका टास्क जो है वो है कि आपने 10 सेंटेंसेस रिलेटेड डेली रूटीन आपने यूज़ करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और आपने इसके 10 सेंटेंसेस बनाने हैं। बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। जैसे कि अब मैं देखें, आपने मिरर के सामने खड़े होना है और आपने कहना है, आप सबसे पहले आप सोचते रहें कि आपने सबसे पहले किया क्या है। सबसे पहले आप उठे तो आपने कहना है आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ या जल्दी उठती हूँ। आई ब्रश माई टीथ, I brush my teeth, I wash my face, I offer prayer। उसके बाद मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, I eat breakfast। उसके बाद मैं खेलता हूँ, I play, क्या खेलते हैं, I play cricket। मैं पढ़ता हूँ, I study। मैं स्कूल जाता हूँ, I go to school। मैं सोता हूँ, I sleep। ओके, उसके बाद आप जैसे कि आप ट्यूशन जाते हैं तो बोलेंगे आई गो टू ट्यूशन, आई वॉच वीडियो, आई यूज़ मोबाइल, आई वर्क, आई डू हाउस होल्ड चोर्स, मैं घर के काम करता हूँ, आई ईट लंच। ये सारी चीज़ें जो आप डेली रूटीन में करते हैं, आप इनको छोटे छोटे सेंटेंसेस की मदद से आपने सिंपली इनको जो है मिरर के सामने खड़े होना है और आपने फ्लुएंटली यानी कॉन्फिडेंस के साथ आपने इनको बोलना है। सेकंड है हमारे पास, आपने 12 सेंटेंसेस में एक बनाने हैं, वो भी यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो मुश्किल नहीं है अपने ऐसे बनाने, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो ये क्या यहाँ पे क्या होगा, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। ओके, आई एम। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पे आपने इसके 12 सेंटेंसेस बनाने हैं, आपने मिरर टेक्निक को यूज़ करना है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है आपका डर ख़त्म करने के लिए, आपकी हेजिटेशन ख़त्म करने के लिए और आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए।
नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है ख़त्म हो गया है. यू हैव टू सब्सक्राइब, फॉलो एंड कमेंट. अल्लाह हाफिज़.